नेशनल पावर्स है, असरात आ रहे कोई हैं। चाइना को नहीं चाह रहा, कोई किसी और को नहीं चाह रहा वहां पे। भाई हम तो एक सूरत हाल जो है वो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई है। माफी चाहता हूँ, इंटरफेयर कर रहा हूँ। हम 70 सालों में आलमी ताकत क्यों नहीं है? तो हम एटमी ताकत तो है ना। आपके कहाँ से एटमी ताकत तो है ना। भिखारी कौम है। नहीं भिखारी कौम भैया, कोई और दुनिया में ताकत है? कोई मुसलमान मुल्कों में कितने बड़े बड़े ताकतों की बात करें तो मुल्क है। बीच में बात सुने ना सर, नो वेयर सर। हो एटमी ताकत कोई बना, पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान की फौज दुनिया मानती है उसको। खलील साहब भिखारी कौन क्यों कह रहे हैं यार? कामरान एक बात सुने, क्या करें हम? देखिए बात सुने जी सर। ट्रेन अगवा हो गई सर, ये चाइना में भी अगवा हुई, ये दुनिया के दूसरे, ये छठा सातवां वाकया है, ये कोई पहला वाकया नहीं पाकिस्तान में। चलिए अगवा हो गई, लेकिन कोई वो क्या कह रहे थे, या तो आप तो ये रकमाली रहा नहीं कराया जा सकेंगे। हाँ। यहाँ तो कोई हमने वो तो क्रेडिट सर हमारा बनता है बिल्कुल, देखिए जिस तरह लेकिन वो किसी और मौजूद पे चले। ठीक, उसका मुकाबला किया है और फिर उसकी सारी वीडियो आप शामी साहब बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा और बड़े इशू पे आना चाह नहीं, रहा जो हूँ। पैदा करें ना, मेयर साहब ने कहा, अगर हम ये देखिए बात सुने जी। हम अगर आप ये दुनिया में कोई और मुल्क जो है, आलम इस्लाम के कितने मुल्क हैं दुनिया में? न्यूक्लियर पावर नहीं है। कितने? 6 मुल्कों को निकाल दे, 7 को। उसके सर, आपका पॉइंट आ गया। हम बने ना, हमने फैसला किया, हम बन गए, तो पॉइंट आ गया। खलील भाई, अगर इजहार राय की उन्होंने कहा आजादी आज नहीं है, पहले बदनसीब कभी भी नहीं थी। आप एग्री करते हैं और जमहूरियत नहीं है? नो डेमोक्रेसी। मैं अपनी राय का इजहार नहीं कर सकता। आज मेरा कलम जो है वो सरेंडर किया हुआ है। ना किसी को ये नजर आ रहा है कि मेरे मुल्क में के इस वक्त रिजर्व में पैसे कितने हैं, और अगर जो मौजूद हैं वो आए कहाँ से हैं, जो चंद टके हमारे पास हैं। एंड इफ वी कंपेयर आवरसेल्फ विद बांग्लादेश, जो कल एक छोटा सा टुकड़ा जो 1,50,60,000 मुरब्बा किलोमीटर का है, वो हमसे अलहदा होकर उसके रिजर्व्स क्या हैं? क्योंकि हमने तय कर लिया, हमने शर्मिंदा नहीं होना। हमें एटॉमिक पावर होने से क्या हम वर्ल्ड पावर्स में आते हैं? वी स्टैंड नो वेयर टुडे, वी आर नो इकोनॉमिक पावर एट ऑल, वी कुड नॉट डेवलप आवरसेल्व्स। हमने आज तक अपनी कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप नहीं की। एंड आई कैन राइट इन माई ब्लड के जब जिस मुल्क ने अपनी कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप नहीं की, वो कभी डेवलप नहीं हो सकता। आपके पास अपना एजुकेशनल सिस्टम नहीं, आप करिकुलम बाय कर रहे हैं, एंड यू टेक प्राइड ऑन दैट। आपके पास बारोइंग के ऊपर, तरले लेने के ऊपर, ठूठा उठा के जगह जगह फिरने के ऊपर आप कौम चला रहे हैं। आपके यहाँ जिस कदर मेरा गरीब आदमी पिस रहा है, हम तो सारे वो लोग हैं ना जो 3 वक्त की रोटी खा लेते हैं। तो अभी हमें वो लुकमा मुंह में डाल देने से पहले सोचना चाहिए आज भूखे कितने हैं। वो कभी सोचा हमने? तो वरना तो सब एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। जब आप खाना खा लेते हैं ना, तो आप एज्यूम कर लेते हैं दुनिया से भूख खत्म हो गई है। सबके पेट भर गए, सबके पेट भर गए। ये हमारा भर गया, सबका भर गया। मेरे यहाँ गरीब आदमी की बच्ची बिक रही है। आप अगर इन चीजों को सरफे नजर करेंगे तो हम तो ये करते करते सिलेंडर हो चुका है। मेरे ख्याल में अब उस्मा साहिबा को रिस्पॉन्ड करने दें सर। भट्टी साहब, इसके बाद आप रिस्पॉन्ड करें। उस्मा साहिबा, मैं कहता हूं कि मैं बुखारी साहिबा भी कह रही हैं, खलील साहब भी समझते हैं कि आज़ादी इज़हार राय की आज़ादी नहीं है। पहले भी कम होती थी, लेकिन अब की दफा बहुत कम है। डेमोक्रेसी जो है एक खास सिस्टम के तहत चल रही है। पहले जिसने भी इजहार राय के ऊपर पाबंदी लगाए, वो इमरान खान हो, वो नवाज शरीफ हो, वो जरदारी हो, दे हैव डन द क्राइम विद द कंट्री। आई थिंक क्राइम किया। इससे ज़्यादा वैसे आपने पेशेंस वाली हुकूमत देखी है कि मैंने इतनी देर से मैं बहुत कुछ बातें होगी। एक तो मुझे अफसोस ये होता है, बहुत मेहरबानी जीते रहे अल्लाह खुश रखे। क्या पेशेंट है, मेहरबानी। आप पेशेंस रखनी है, पेशेंस रखनी है। पेशेंट है यहाँ या पेशेंस नहीं, पेशेंट अभी मैंने बोलना शुरू नहीं किया, उनको तड़पना शुरू हो गया। फिक्रा कहाँ से शुरू किया है? नेकी कर रही हैं। मैं तो कह रहा हूँ खातून होके नहीं बोली वो। भट्टी साहब, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, मैंने सब सुन लिया। एक तो मुझे सिर्फ तकलीफ होती है एज ए पाकिस्तानी थी कि पॉलिटिशियन मैं बाद में हूँ, मैं पाकिस्तानी सबसे पहले मुझे अफसोस ये होता है कि हमारे अंदर ना एक फैशन डेवलप हो गया है अपने मुल्क की जो है बुराई करने का। बुराई करो, अपने मुल्क के बारे में नेगेटिविटी फैलाओ, अपने मुल्क को जो है मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए बगैर जो है वो हकायक को देखे हुए आप जो है वो एक ऐसी चीज़ पोर्ट्रे करें कि जिससे इससे मुल्क को फ़ायदा होता है। पहली तो बात यह है। अब पहले आ जाते हैं ज़रा जो जहाँ से बात हो रही थी जाफर एक्सप्रेस वाली, वो और इजहार राय की आज़ादी जो है इसको वो करें। मुझे ये बताएं, पूरी दुनिया के अंदर जो हमसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर एक यूके में रॉयट्स होते हैं फेक पोस्ट के ऊपर फेसबुक की। जी,
समरी ट्रायल्स के जरिए वो 48 घंटों के अंदर 10-10 साल की सजा देते हैं, दरवाजे काट के निकालते हैं बाहर निकाल के वो सजाएं देते हैं। बिकॉज आप अपने मुल्क के अंदर, हर मुल्क के अंदर रूल रेगुलेशन होते हैं। यहाँ बैठ के मतलब अपनी फौज के बारे में, अपने इदारों के बारे में जो जबान इस्तेमाल की जाए, जो कुछ लिखा गया है, और मुझे ये बताएं, जो कहते हैं ना वो महरूमियों की वजह से ये हो रहा है, मुझे ये बताइए वो महरूमियों वाले जो हैं वो अफगानिस्तान में या फोन करके वो महरूमियों का पता पूछ रहे थे? वो क्या पूछ रहे थे? वो किनके साथ कांटेक्ट में थे? वो क्या रहा? इजहार राय की आजादी महरूमियों की नहीं है, जो महरने का इजहार राय की आजादी जो है ना, देखिए हम सबकी ना जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। फंडामेंटल राइट्स मेरे भी हैं, फंडामेंटल राइट्स आपके भी हैं। आपको ये हक नहीं है कि आपका जो दिल चाहे आप मेरे बारे में कह दें। मुझे और उनको कहे जो लोग कह रहे हैं आपको। अच्छा, चल किसी को भी नहीं है, मुझे भी नहीं और है। इसी तरह मुझे भी नहीं है कि मैं अपने इजहार राय की आज़ादी का नाम इस्तेमाल करते हुए मैं किसी को भी कुछ भी कह दूं। और फिर यह है कि कहीं नेशनल इंटरेस्ट भी कोई चीज़ होता है कि नहीं होता है। कि आप देखिए IMF को जो है अभी जो बात हो रही है कि जी वो पहले तो ये बताया ना कि जो टेररिज्म खत्म हुआ था, ऑपरेशन ज़रबे अज़ब हुआ था, रद्दल फसाद हुआ था, सुकून आया था मुल्क के अंदर। बाद में ला के जो बसाए गए, जो हमारे भाई थे, जिनको हमने दफ्तर भी खोल के दिए थे, जिनको वो हुआ था ईद का, नहीं अब वो टॉपिक वहां चला गया तो आई हैव टू रिस्पॉन्ड। इजहार राय पे कम बात की आपने, जमहूरियत में भी कम बात की है। इजहार राय से अटैच्ड है, नहीं इजहार राय से अटैच्ड है कामरान। अच्छा, बात ये है कि आप अब ये ना कह दीजिएगा दहशतगर्दों की वजह इजहार राय की आजादी सुलभ की है। यार ये मेरी भी तरफ एक है, एक मिनट ये भी नहीं, पहले भट्टी साहब बोलेंगे उसके बाद उस्मान साहब सुहेल साहब भट्टी पहले साहब। मैंने मैंने बोलने दो। सकाफत पे भी बात करनी है। मैं तो आपको ढूंढती रहती हूँ सुहेल साहब, मैं ना नहीं तो आप मेरे लबड़ा। वोट के मैं उसमें मैं तो लबड़ा ही नहीं। लबड़ा इजहार राय की आजादी पे यार, ये मुझे वो तो सही पहले ना। एक बात मुझे कर दो, उसके बाद भट्टी साहब बोलेंगे। भट्टी साहब ने बहुत बोला। टाइम जनाब को नहीं है। सर इजहार राय की पाबंदी जो है ये होनी चाहिए, क्या मतलब होनी चाहिए। क्या एक लिमिट इजहार हो होती रहा है है? ये जो इजहार राय भाई की साहब भी। कह रहे हैं इनके साथ क्या हुआ है? क्या इजहार किया है इनके मुतालिक जिन्होंने किया था सोशल मीडिया पे? ये आजादी चाहते हैं आप? यही चाहिए इनको। ये चाहते हैं आप आजादी? ये जज्बाती आदमी है भाई साहब। मेरी बात सुने, मैं अभी 15-20 दिन चाइना फिर के आया हूँ। एक एप्लीकेशन नहीं है उनकी। Exactly, कोई कुछ नहीं बात चलता वहाँ। वो व्हाट्सएप की जगह WeChat लगाते हैं, वो यूट्यूब की जगह पीरी है उनकी, और सब छाननी में से और सब गुजरता है। मॉनिटर होता है। सब छाननी में से Exactly. गुजरता है। ये इजहार राय है कि अमेरिका आप में भी जिसको यही होता मर्जी है। जिसकी मर्जी अमेरिका माँ में बहन भी एक यही कर होता है, UK दे, में भी जिसकी यही मर्जी होता है। आप माँ बहन एक कर दे। ऐसे थोड़ी है। एक आदमी जो एक जुमला है, उनका भी। मेरी बात सुने, फिर सिर्फ भट्टी बोलेगा। सर मेरी भट्टी बोल, मैंने आपको शुरू धुला बना दिया ना ताकि चुप हो जाए। भट्टी अब की आपने बोलना खामोशी से इनकलाब आएगा। मेरी बात तो पूरी हो लेने देना। मेरी बात आज तो बहुत पूरी। टाइम है। मैं ये उतने डिप्रेस नहीं हुए होंगे अपने इस वाक़े से जो पिछले दिनों सोशल मीडिया पे इनके साथ हुआ, जितना मैं डिप्रेस हुआ। ये एक बहुत बड़ा नाम जो हमारे पास है कितने आपके पास हीरो? सारे हीरोज को आप, वो सियासी हो, वो सकाफती हो, वो फौजी हो, अब लितर मारना शुरू कर देते हैं। ये आप आजादी चाहते हैं?